Good morning, students. Today we are starting the very important topic for the very first paper of UGC NET. उसके अलावा भी हम लोगों को मैनेजमेंट कॉमर्स एंड देयर आर एन नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स जिनमें कहीं ना कहीं रिसर्च प्रोसेस की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी. अगर आप हर बार देखेंगे यू विल गेट एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन इट इज फ्रॉम द रिसर्च प्रोसेस. आपको एक क्वेश्चन रिसर्च प्रोसेस या 2 क्वेश्चन रिसर्च प्रोसेस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में मैनेजमेंट कॉमर्स के मिलेगा ही मिलेगा. तो वी आर स्टार्टिंग विद द रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम लोग को बेसिक बताते हैं कि रिसर्च इज ऑल अबाउट रिसर्च क्या होता है. तो रिसर्च करते कैसे हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू बी फॉलो, व्हाट आर द प्रोसेस वी हैव टू बी फॉलो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रोसेस. तो रिसर्च प्रोसेस में स्टार्टिंग विद द फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. देखिए जब तक कि हम लोगों को प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं पता होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एक्चुअली, देन वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी रिसर्च. जैसे कि इन अ प्रेजेंट सिनेरियो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द कोरोना. हम लोग कोरोना का बात करें, कोरोना इज अ प्रॉब्लम. अब कोरोना के प्रॉब्लम वैक्सीन बनाने के लिए उसकी प्रॉब्लम वी आर फेस, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग द वैक्सीन. तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द ग्लोब साइंटिस्ट दे आर डूइंग सम रिसर्च. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्टली वी हैव टू बी फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम. क्योंकि जब तक कि रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट नहीं होगी वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी रिसर्च. तब तक कि पता ही नहीं करना क्या तो हम लोग रिसर्च भी क्या करेंगे. दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. Once we formulate the research problem, then second step will be the extensive literature review. अब extensive literature review क्या होता है? Literature review जैसे आप लोगों को पता है, literature review is all about the study of past data. मतलब जो कुछ भी already happened हो चुका है, which is already happened in the past, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं जिससे कि पता चल सके कि मार्केट में या पूरी अक्रॉस द ग्लोब व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट. तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू. अब लिटरेचर रिव्यू हम लोग करते क्यों है? लिटरेचर रिव्यू करने के एक रीजन तो ये होता है जिससे हम लोगों को पता चल सके कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट, क्या क्या पास्ट में हो चुका है. और दूसरा वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप. ठीक है, रिसर्च गैप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं. क्योंकि जब तक कि अगर पुराना जो कुछ हो चुका है आपको पता ही नहीं क्या क्या हुआ है, क्योंकि एवरी रिसर्च इज हैविंग सम सर्टेन लिमिटेशन. कोई ना कोई जो लोग भी रिसर्च करते हैं दे आर हैविंग सम सर्टेन लिमिटेशन. उन लिमिटेशंस के बेसिस पर ही वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप. और रिसर्च गैप के कोई हम लोग क्या करेंगे आगे अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लेंगे. तो एक्सटेंसिव लिटरेचर इज रिव्यू इज ऑल अबाउट टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप. ठीक है, इसलिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं. थर्ड हो गया डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. यस, वंस विल बी फॉर्मुलेट द रिसर्च गैप. आपको पता है कि रिसर्च गैप क्या है, कि हमको करना क्या काम है. तो उसके बेसिस पर वी विल फ्रेम द डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव और वी विल फ्रेम द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. फिर हम लोगों को रिसर्च ऑब्जेक्टिव अपना रखना पड़ेगा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम विल पुट इट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव अपने रखेंगे. ऑब्जेक्टिव के बाद आगे डेवलपिंग द हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज अ प्री एजम्पशन स्टेटमेंट. मतलब पहले से हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि विच इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी हैपन. ये जो आपके रिजल्ट आना है पहले से कुछ ना कुछ तो मानकर चलेंगे ना. जो कुछ भी हम लोग पहले से एज्यूम करके चलते हैं उसी को हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं. तो हाइपोथेसिस हम लोग जो बनाते हैं, एक नल बनाते हैं और एक अल्टरनेट बनाते हैं. आगे बताएंगे नल और अल्टरनेट क्या होता है. नल को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेट को हम लोग H1 और HA से डिनोट करते हैं. तो हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट प्री एजम्पशन स्टेटमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी कम इन द फ्यूचर. जो कुछ आने वाला है, मतलब एक कोई ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया कि चलो ठीक है हम लोग इस पर्टिकुलर वैक्सीन बनाएंगे. अब वैक्सीन, लेकिन हाइपोथेसिस तो पता होना चाहिए ना. हाइपोथेसिस तो कुछ ना कुछ तो मानकर चलेंगे ना. अगर पहले से मानकर नहीं चले रिजल्ट क्या आ रहे हैं, तो आपको कोई भी जिसके अंडर में आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं इन सम डिपार्टमेंट या सम लैब्स, यू हैव टू बी डिस्क्लोज. कुछ ना कुछ तो पहले से बता के चलना पड़ेगा कि रिजल्ट आपके क्या आएंगे, तभी एनीबडी विल गिव द अप्रूवल. तो दैट इज कॉल्ड डेवलप द हाइपोथेसिस. एक बार अब हाइपोथेसिस बन गया उसके बाद डेवलप द रिसर्च डिजाइन. अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन हम लोग एक कैसे रिसर्च करना है, हम लोग उसकी डिजाइन बनानी पड़ेगी. अब टोटल रिसर्च डिजाइन हम लोग विल चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. आगे पढ़ाएंगे, ये अपने आप में सब टॉपिक है. रिसर्च डिजाइन आगे बताया जाएगा कि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करना है, एक्सप्लोरेटरी यूज करना है, एक्सपेरिमेंटल यूज करना है, हिस्टोरिकल हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया,
क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, वी आर हैविंग द मोर देन द 10 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो हम लोगों को रिसर्च डिजाइन चूज करना होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द डेवलपिंग द हाइपोथेसिस दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन विल चूज ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एक बार रिसर्च डिजाइन चूज हो गया, उसके बाद विल गो विद द डिटरमाइनिंग द सैंपल और सैंपलिंग डिजाइन। अब सैंपल और सैंपलिंग डिजाइन क्या होता है कि सैंपल इन अक्रॉस द ग्लोब वी आर हैविंग मोर देन द पॉपुलेशन इज 700 बिलियन, 700-750 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है। वी कैन नॉट take the sample from across the globe, it will be the next to impossible. Then what we have to do, we have to be determine the sample. सैंपल क्या होता है, जितने लोगों के बीच में रिसर्च करेंगे, 100 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में, 500 लोगों के बीच में, whatever the samples we are picking, ठीक है, for particular research, ठीक है, उसी को हम लोग सैंपल बोलते हैं कि 100 लोग चूज करना है, 200 लोग चूज करना है, 300 लोग चूज करना है, तो whatever the sample size we are taking, that is called sample. अब सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग होता है व्हाटएवर द स्ट्रेटजी वी विल फॉलो, व्हाटएवर द स्ट्रेटजी विल फॉलो टू चूज दोज 100 पीपल्स फॉर योर रिसर्च, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। उन 100 लोगों को चूज करने के लिए जो भी तरीका, जो भी टेक्निक, जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, उसी को हम लोग सैंपलिंग कहते हैं। तो सैंपलिंग आपने सुना होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, जिसको हम लोग रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। तो उसके अंदर स्ट्रेटाफाई हो गया, कोटा सैंपलिंग हो गया, जजमेंटल हो गया, स्नोबॉल हो गया, वो आपको आगे पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, हम जब सैंपलिंग पढ़ाएंगे देन विल क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग द सैंपल एंड सैंपलिंग, ठीक है। तो आफ्टर द रिसर्च डिजाइन वी हैव टू बी गो विद द डिटरमाइन द सैंपल एंड सैंपलिंग डिजाइन। आफ्टर दैट कलेक्शन ऑफ डेटा, collection of data is totally depending on your research, depending on your research problem, कि either you can go with the secondary data or primary data. We are having two methods for collection of data, primary data and the secondary data. Primary data क्या होता है, which is you are collecting in a very first time, that is called primary data. And what about the secondary data, which is already available in the market in the form of books, in the form of novels, in the form of newspaper articles, websites, in the libraries, that is called secondary data. तो प्राइमरी डेटा का भी एक इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। सो वी आर हैविंग सम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो फिर नेक्स्ट में आप लोग आगे पूरा फुल फ्लेज चैप्टर ही पढ़ाएंगे कलेक्शन ऑफ डेटा में, तो फिर आपको डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। वंस यू कंप्लीट योर कलेक्शन ऑफ डेटा, वंस यू विल कलेक्ट द डेटा, जो डेटा एक बार कलेक्ट कर लिया आपने, अब डेटा कलेक्ट करने के बाद व्हाट यू विल डू, जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो ऑन द इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर और some methods, either you have collected the primary data or secondary data. या तो primary data collect किया होगा या secondary data, but you have to be analysis those data. We have to be analyze. अब analysis में what you will do, in analysis में हम लोग के पास पैरामेट्रिक टेस्ट भी होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी होते हैं। तो what we have to do again totally depending on the sample size, depending on the research, depending on the objective, whatever the test tools and techniques you are using. अब एनालिसिस डेटा उनका हम लोग कैसे करेंगे, आइदर वी कैन गो विद द पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर आपको एनालिसिस ऑफ डेटा पूरा पढ़ाया जाएगा, टेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे आपको। बस एनालिसिस ऑफ डेटा हम लोग इसलिए करेंगे जिससे कि कोई ना कोई एक रिजल्ट निकल के आए हमारा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि नल और अल्टरनेट, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अब देखिए व्हाटएवर एक्चुअली मतलब होता है ना कि जैसा आपने सोचा था, ठीक है, और वैसे ही आपका रिजल्ट आया, मतलब इफ देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन द थियोरेटिकल डेटा एंड द ऑब्जर्वेशनल डेटा, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। इफ देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द थियोरेटिकल डेटा एंड द ऑब्जर्वेशनल डेटा, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब एक जो डेटा आप जो कुछ मानकर चल रहा था, फिर अगर रिजल्ट वैसे ही आते हैं, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, आपकी एक्सेप्ट हो गई। अदरवाइज if there is a difference, that is called null hypothesis, आपकी रिजेक्ट हो गई। तो एक बार आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे हम लोग फाइंडिंग्स लिखेंगे, उसकी रिकमेंडेशंस लिखेंगे, सजेशंस हो गई, कंक्लूजंस हो गए, लिमिटेशंस हो गई, विल राइट डाउन एंड लेटर ऑन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, ठीक है। विदाउट एक्नॉलेजिंग द डेटा, व्हाटएवर द डेटा यू हैव पिक्ड अप, हम लोग बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में क्या लिखते हैं कि जो जहां से हम लोगों ने डेटा को पिक किया, व्हाटएवर द सोर्सेस है ना, जो कुछ सोर्सेज आपने यूज किए फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, फॉर योर लिटरेचर रिव्यू, दोज ऑल सोर्सेज वी हैव टू बी राइट डाउन इन द बिब्लियोग्राफी, ओके।
So that is in a very brief introduction about the research process. Again, I'm just telling you in a very first step, that is called formulating the research problem. After that, extensive literature review. Third is that develop the research objectives. Fourth, develop the hypothesis. Either it's a null or alternative. Then research design. We'll select the research design. Then sample or sampling design. Then go for the collection of data, and then later on analysis of data, hypothesis testing, and findings, conclusion, suggestion. Then go with the bibliography. That's enough for today's lecture. Thank you.